लेट्स बी ऑनेस्ट, हर साल हम कुछ ना कुछ चीज़ों में फंसे होते हैं एंड एवरी ईयर वी टेंड टू हैव आवर ओन मोमेंट। चाहे वो 5 मिनट में तैयार होना हो, चाहे नई शादी हो, नई नवेली दुल्हन की पहली राखी हो। इस वीडियो में मैंने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 लुक्स कवर करे हैं। चाहे आप पूरा दिन बिजी हो खाना बनाने में, मेहमानों को देखने में, देयर इज अ लुक फॉर यू। और आपकी नई नई शादी हुई हो, यू वांट टू लुक योर बेस्ट बिकॉज इट्स योर फर्स्ट राखी आफ्टर मैरिज, वेल I got you covered as you can see. So without further ado, let's begin. But आगे बढ़ने से पहले there's a challenge for you. Last time मैंने आपको challenge दिया था 1500 लाइक का and you guys passed it easily. So इस बार challenge को थोड़ा सा बढ़ाते हैं and let's target 2000 likes for this video. तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना and let's make it reach 2000 likes. With that, let's begin. राखी है पर काम भी तो है ना, एंड वो काम कोई और तो करेगा नहीं, मुझे ही करना पड़ेगा। एंड लेट्स नॉट एक्ट कि मेरे पास टाइम है कि मैं कॉन्टोर करूँ, बट तैयार होना है बिकॉज इट्स रक्षाबंधन। सो हियर्स व्हाट आई डू दैट विल नॉट ओनली सेव टाइम बट ऑल्सो मेक मी लुक क्यूट। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज अप्लाई कंसीलर। मैं हमेशा अपने स्किन टोन से मैचिंग कंसीलर अप्लाई करती हूँ सो दैट मुझे और कुछ लगाने की जरूरत ही ना पड़े। आई एम यूजिंग कप्स एंड लैशेस लिक्विड कंसीलर इन द शेड 06 आमंड। परफेक्ट है सारे वेदर्स के लिए, सारे स्किन टाइप्स के लिए, बिकॉज ये है सेल्फ सेटिंग एंड ऑलमोस्ट फुल कवरेज। ये इंस्टेंटली सारे पिगमेंटेशन और सारे डार्कनेस को कवर अप कर देता है एंड आपको एक फाउंडेशन की जरूरत इसके ऊपर नहीं पड़ेगी। आप स्पॉट कंसील करो या फिर अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करो, दिस विल हेल्प यू आउट कवर एवरीथिंग। जो ब्रश मैं यहाँ यूज कर रही हूँ, यह है कप्स एंड लैशेस का F011 ब्रश, जो कि कंसीलर ब्रश है एंड ये आपके इनर कॉर्नर्स तक आसानी से जाता है, गिविंग यू अ फ्लॉलेस फिनिश। नेक्स्ट बारी आ जाती है लिपस्टिक की एंड ये एक्चुअली 2-in-1 प्रोडक्ट बनेगा मेरे लिए बिकॉज हु हैज़ द टाइम फॉर ब्लश एंड कॉन्टोर एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहले इसको मैं अप्लाई करूंगी लिप्स पे। दिस इज कप्स एंड लैशेस डूडल लिपस्टिक मिनी साइज इन द शेड बेयर डूडल। बहुत ही प्यारा सा पिंकी शेड है एंड इसी को हम यूज़ करेंगे हमारे चीक्स पे भी टू एड दैट फ्लश ऑफ कलर। जस्ट लुक एट इट, हाउ प्रिटी एंड गॉर्जियस इज इट लुकिंग। एंड आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स और बहुत सारे ब्रशेस की ज़रूरत भी नहीं पड़ी एंड इट डिड द जॉब। सब कुछ लॉक भी तो करना है एंड उसके लिए पाउडर बहुत ज़रूरी है। सो ये लगाएंगे हम अंडर आइज पे एंड अपनी आईलेट्स पे सो दैट कुछ भी क्रीज ना करे और फुल डे लास्ट करे। एंड लास्टली आई लैशेस को करेंगे कर्ल और अप्लाई करेंगे मस्कारा। ये मस्कारा मैं अपने अपर लैशेस एंड लोअर लैशेस दोनों पे अप्लाई करूंगी एंड नॉट जस्ट दैट, वी आर सेविंग टाइम, तो सेम हमारी आईब्रोज पे भी जाएगा। एंड दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द मेकअप। फटाफट से पहन लूंगी मैं अपनी ज्वेलरी और झुमके। टोटली फॉरगॉट अबाउट द बिंदी and we are done. This is the final look. सारी तैयारियां पहले से कर ली थी मैंने, आउटफिट चेक, ज्वेलरी चेक एंड अब सिर्फ बारी है मेकअप की एंड आई वांटेड परफेक्ट टू द टी। तो चलो फटाफट से कर लेते हैं मेकअप एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट राखी मेकअप। आई मीन सब लोग सिर्फ मुझे ही देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले स्किन को इवन टोन करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्किन टिंट। ये है स्विस ब्यूटी सिलेक्ट सुपर रेडिएंट स्किन टिंट। ये मेरी स्किन को इवन टोन करेगा, ग्लो लेकर आएगा बिकॉज भाई राखी है एंड यू नीड टू ग्लो, राइट। एंड नॉट जस्ट दैट, ये आपको अच्छा खासा कवरेज भी दे देता है। सो सबसे पहले आई जस्ट इवन आउट माई स्किन टोन। उसके बाद बारी आ जाती है कंसीलर की बिकॉज यू नीड टू कवर अप दोज डार्क सर्कल्स। परफेक्ट दिखना है भाई। एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग कप्स एंड लैशेस लिक्विड कंसीलर इन द शेड 06 आमंड एंड यूजिंग माई ट्रस्टेड कंसीलर ब्रश विच इज F011। मैं सब कुछ ब्लेंड कर लूंगी। अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्टोर विल नेवर हर्ट बिकॉज चिजल्ड दिखना है, परफेक्ट लुक चाहिए ना। आई एम यूजिंग एल्फ का हेलो ग्लो ब्यूटी वॉन्ट कॉन्टोर एंड लास्टली अ लिटिल बिट ऑफ ब्लश टू एड दैट फ्लश ऑफ कलर। मैं यहाँ यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ब्लश इन द शेड ब्लश पिंक। बाई चांस अगर आपका ब्लश ज्यादा हो जाए, जस्ट यूज ए फाउंडेशन ब्रश एंड उसको आप टोन डाउन कर सकते हो उससे। लास्टली सब कुछ सेट कर लेंगे यूजिंग अ कॉम्पैक्ट पाउडर बिकॉज सब कुछ लॉक करना जरूरी है सो दैट ये पूरा दिन लास्ट करे। यू नीड टू लुक गॉर्जियस थ्रू आउट द डे। नेक्स्ट आ जाती है बारी आईब्रोज की एंड यू कैन नॉट स्किप दिस बिकॉज आईब्रोज आपके पूरे फेस को शेप करती है
and I'm using Mars का O Brow Eyebrow Pencil for this. Let's quickly add some color to the eyelids as well, and उसके लिए मैं use कर रही हूँ Shy Styles का ये palette. This is in the shade Nancy Nude and you guys know how much I love it. So this is going to be a very pretty and doable eye look. तो सबसे पहले मैं ये light brown shade ले रही हूँ, इसको मैं अपने complete eyelid पे apply करूँगी. हम एक black liner use करेंगे to draw a beautiful wing. यहाँ liner draw करने के लिए मैं use कर रही हूँ Stays 929 का liner. आपके पास जो भी हो वो use कर सकते हो. It's not necessary जो प्रोडक्ट्स मैं इस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ वही सारे आपको यूज़ करने हैं. एंड बाय द वे जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ करे हैं, जस्ट इन केस यू वांट टू नो, तो सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. उसके बाद मैंने फटाफट से अपनी आई लैशेस को कर्ल करा एंड लगा लिया मस्कारा. द मस्कारा दैट आई एम यूजिंग इज फ्रॉम नायका. इट्स द नायका पेप्टाइड मस्कारा. आंखें ना मुझे थोड़ी सुनी सुनी लग रही थी तो ग्लिटर ऐड कर दिया मैंने थोड़ा सा. सेम शाई स्टाइल्स पैलेट का ही ग्लिटर यूज किया है. एंड जस्ट लुक एट द आईज, दे आर लुकिंग ब्यूटीफुल. फॉर द लिपस्टिक आई एम यूजिंग MLPB फ्रॉम कप्स एंड लैशेस लिक्विड मैट लिपस्टिक. बहुत ही प्यारा सा पीचिश कलर है एंड परफेक्टली जा रहा है मेरे आउटफिट के साथ में. न्यूड शेड है बट अ हिंट ऑफ ऑरेंज, तो अच्छा लग रहा है. आप अपने आउटफिट के हिसाब से कलर चेंज कर सकते हो. द लुक इज सिंपल, इट्स परफेक्ट फॉर डे टाइम. एंड फिनिश किया मैंने उसको विद अ बिंदी. आई यूज्ड अ ग्रीन बिंदी क्योंकि जो ज्वेलरी मैंने पहनी थी ना यहाँ पर वो सारी की सारी काफ़ी कलरफुल थी. एंड दिस इज द फाइनल लुक. व्हाट डू यू थिंक? लेट मी नो इन द कमेंट्स. पहली राखी है शादी के बाद तो पता चलना चाहिए ना, तो इसीलिए फुल ऑन ग्लैम विद रेड वाइब्स. चलो दिखाती हूँ कैसे. जस्ट लाइक आवर लास्ट लुक, मैं यहाँ पर भी स्विस ब्यूटी का ही स्किन टेंट यूज़ कर रही हूँ बिकॉज ये मेरा करंट फेवरेट स्किन टेंट है. आपके पास अगर फाउंडेशन है, आपको फुल कवरेज चाहिए तो आप जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हो. मुझे पर्सनली लगता है कि रक्षाबंधन हम दिन में मनाते हैं एंड बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने बेस को ना बहुत लाइट रखने की कोशिश करी है. बट डार्क सर्कल्स को मैं ज़रूर से कवर करूँगी बिकॉज दैट्स माई पेन पॉइंट. एंड मैं यूज़ कर रही हूँ कप्स एंड लैशेस का लिक्विड कंसीलर इन द शेड 06 आमंड. अपने अंडर आइज पे, अपने आईलिड्स पे लगा करके F011 जो हमारा कंसीलर ब्रश है उसी से मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी. आप देख रहे हो बहुत लाइट बेस रखा है बट इट इज़ ऑलमोस्ट फुल कवरेज. लाइक कोई पिगमेंटेशन नहीं दिखेगा बट इट इज़ लुकिंग माई स्किन बट बेटर. उसके बाद बारी आ जाती है ब्लश की. मैं यहाँ पर ब्लश यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम स्विस ब्यूटी. इट इज़ द लिक्विड ब्लश एंड पिंक शेड है. थोड़ा सा ज़्यादा लग गया था बट वरी नॉट. मैंने ना वही फाउंडेशन वाले ब्रश को लेकर के उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर लिया एंड उसके बाद मैंने अपने फेस को किया कॉन्टोर. नाउ बिकॉज दिस इज़ फॉर अ न्यूली वेडेड ब्राइड जिनकी अभी अभी शादी हुई है, सो आई वॉन्टेड टू गो ऑल आउट एंड मेक दिस लुक रियली रियली प्रिटी एंड ब्यूटिफुल, है ना. तो इसीलिए मैं सब कुछ करने वाली हूँ. सो आई अप्लाइड द कॉन्टोर, उसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया एंड उसके बाद हम अप्लाई कर रहे हैं पाउडर. पाउडर के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है निक्स का कांट स्टॉप वोंट स्टॉप पाउडर. काफ़ी अच्छा है. आई हैव लिटरली हिट द पैन ऑन इट. तो उसको मैंने कंप्लीट फेस पे लगा लिया एंड उसके बाद एक पाउडर ब्रश की हेल्प से एक्सेस को डस्ट ऑफ कर दिया. अगर आपकी ऑयली स्किन है ना तो आप उसको थोड़ा सा और देर के लिए छोड़ सकते हो बिफोर डस्टिंग इट ऑफ. शाई स्टाइल्स पैलेट ही यूज़ कर रही हूँ बट अगेन एज आई सेड जो भी आपके पास है आप वो यूज़ करो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस वाला आई शैडो लुक नहीं है. एक ब्राउन आई शैडो को मैंने कंप्लीट आईज पे लगाया. उसके बाद मैंने रेड आई शैडो लिया है, उससे मैं विंग बनाने वाली हूँ. दिस इज व्हाट आई लाइक टू डू. यू गाइज नो दैट ऑलरेडी. एंड आपके पास रेड ब्लैक जो भी आई शैडो आप उससे अपना विंग लाइनर ड्रॉ कर सकते हो. सेम कलर को मैंने लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई किया एंड आप देख रहे हो सिर्फ 2 आई शैडो एंड आईज मेरी कितनी ज़्यादा प्रिटी लग रही है. सेम शिमर शेड यूज़ किया है मैंने अपनी कंप्लीट आईलिड पे. दिस इज ऑप्शनल. आप अगर मैट रखना चाहते हो अपनी आईलिड्स तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो. मुझे पर्सनली पसंद है इसलिए मैंने किया. उसके बाद आई लैशेस को मैं कर लूँगी कर्ल यूजिंग कप्स एंड लैशेस का आई लैश कर्लर. एंड आई लैश कर्ल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लैशेस नहीं लगाने वाले एंड मेरी आई लैशेस एक्चुअली में बहुत एकदम ऐसे पिन पॉइंट स्ट्रेट है. सो कर्ल करना मेरे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है. एंड उसके बाद जब मैं मस्कारा लगाती हूँ ना, देख रहे हो डिफरेंस, दे लुक ब्यूटिफुल एज इफ मैंने वाकई में कोई ऐसे नेचुरल सी
सी लैशेज़ लगाई हुई हैं। मस्कारा मैंने अपर लैशेज़ और लोअर लैशेज़ दोनों जगह पे लगा लिया है एंड उसके बाद मैं करूँगी अपनी आईब्रोज। फॉर दैट आई एम यूजिंग मार्स का ओ ब्राउ आईब्रो पेंसिल इन डार्क ब्राउन, एस्प्रेसो ब्राउन, ऐसे कुछ शेड का नाम है। एंड आई विल जस्ट फिल माई आईब्रोज विद दिस, वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट्स, अफोर्डेबल भी है एंड बहुत अमेजिंग भी काम करता है। एंड क्योंकि आई वॉन्ट माई मेकअप टू लास्ट थ्रू आउट द डे, मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है मैंने फ्रॉम कफ्स एंड लैशेज़। दिस विल जस्ट लॉक माई मेकअप इन प्लेस एंड मेरा मेकअप बिल्कुल नहीं हिलेगा। फॉर द लिपस्टिक मैंने आइज़ को इसीलिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रल रखा है बिकॉज मुझे पता था मुझे लाल लिपस्टिक लगानी है एंड आई एम यूजिंग हेलो शेड नंबर 10 फ्रॉम कप्स एंड लैशेज़ मैट लिक्विड लिपस्टिक। द शेड इज़ ब्यूटिफुल। आई यूज्ड द सेम शेड एज माई सिंदूर, एक लाल बिंदी, और लग रही हूँ ना मैं एकदम नई नवेली दुल्हन। हाँ, ज्वेलरी भी पहन ली मैंने, ऑल गोल्ड, बिकॉज मेरा आउटफिट पूरा रेड एंड गोल्ड था, सो आई वॉन्टेड टू रेप्लिकेट दैट ऑन माई फेस एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। व्हाट डू यू थिंक? So those were all the 3 looks. I hope you guys enjoyed it. Let me know in the comments इन तीनों looks में से आप कौन सा look create करने वाले हो. And whatever look you create, just show up with lots and lots of love and happy Rakhi to all of you who are celebrating. सारे के सारे products के link description box में आपको मिल जाएंगे as usual. So make sure to check that out and I'll see you guys in my next one. Till then, take care. Bye.